नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। नमस्कार, आज दूसरे दिन 2 अप्रैल को आज स्टूडेंट्स इंटरेक्शन सेशन चल रहा था। इस दरमियान छात्रों ने आज लोगों से मुलाकात की, उन लोगों से जिन लोगों ने अपने जीवन में सफलता हासिल की है। कई ऐसे लोग इसमें आज शामिल हुए जिन्होंने इस सर्वोदय को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए प्रण लिया है। हमारे साथ सर हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? जो बच्चों के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, उन बच्चों के लिए जो वीकर सेक्शन के हैं, जो अर्थ के अभाव में इस उड़ान को नहीं छू पाते हैं। सबसे पहले मैं सर्वोदय फाउंडेशन का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे आज यहाँ इनवाइट किया। ये सर्वोदय फाउंडेशन का इंस्टीट्यूट कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि आईएएस, बीपीएससी एवं अन्य जो प्रतिस्पर्धा है उसके लिए तैयारी करवाती है। मैं जो सर्वोदय फाउंडेशन का जो धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने एक सर्वोदय नाम से इंस्टीट्यूट खोला है जो कि गरीब से गरीब, जो गरीब गुरुआ बच्चे हैं, जो जिनके पास संसाधन नहीं है तैयारी करने के लिए, उनके लिए इंस्टीट्यूट तत्पर है उनकी सेवा करने के लिए, उनकी तैयारी करने के लिए, उनको किसी भी तरीके से उनका नॉलेज बेस जो है उसको बढ़ाने के लिए। ये काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है। प्रभात रंजन पाठक आईआरएस जो है इनसे जुड़े हुए हैं और काफ़ी अन्य व्यक्ति भी हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। थैंक यू। नारायण जी इस पूरे अभियान के कर्ता धर्ता हैं और इस महायज्ञ में अपने मेहनत की आहुति दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? Yes, sir. I feel very excited when I do some social works, and this is a platform where I can achieve my kick, and this is the kick where everyone can extract from here, especially the civil servants, the retired civil servants. I'm requesting them to please join this platform so that you can contribute more to the society. This is a social revolution. Without each and everyone's supports, this social revolution cannot be channelized. So I request from the channel of Ab Tak News, there's many participants should come us, and we should get a chance to serve them also. So very thank you for taking me as an interview that I should communicate to the masses about my good initiatives and good work for the people of Gaya and the place of the Dasrath माझी. In short lines, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बच्चों को निकालना है मेरे को यहाँ से। देखिए, ये तैयारी जो है इसमें काफ़ी मतलब सभी बैकग्राउंड के लोग आते हैं और ख़ास करके आप देखेंगे तो वैसे सारे लोग भी बहुत सारे हैं जिनके घर में बहुत सारे ऑलरेडी बने हुए हैं, हाई प्रोफाइल के लोग भी आते हैं। तो एक जो मिडिल क्लास का भी जो सपना होता है, जिनके पास सच में मतलब अभाव है और बहुत अच्छी जगह नहीं पहुंच सकते हैं, तो मेरा विचार है इसके ख्याल में एक क्रांति है एक तरह से ये, और इसको सपोर्ट करना और इसको आगे बढ़ाना, इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो खास करके डाउन ट्रेडन लोग हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है, एक अच्छी शुरुआत है। इसको हम लोगों को काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू। नहीं, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है और ख़ास करके जो पदाधिकारी ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, उन लोग का जो ये प्रयास कंबाइंड प्रयास है, तो इससे तो और फ़ायदा होगा क्योंकि उनको पता है कि क्या क्या गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, हमने क्या गलतियाँ की हैं और क्या अच्छा किया जा सकता है। तो इन लोग का सम्मिलित प्रयास और बाकी सारे जो अच्छे अनुभवी टीचर्स हैं उनका जो प्रयास रहेगा, तो गया जैसे जगह में यहाँ के बच्चों के लिए हो सकता है कि ऐसा भी कभी हो कि बाहर के बच्चे भी यहाँ पे पढ़ने के लिए जो आते हैं, दिल्ली या पटना भी आते हैं, हो सकता है गया है कल को, तो बहुत अच्छी शुरुआत है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं नारायण जी। नारायण सर की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कि वही जो उन्होंने कहा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और अब कहने की बात जो है अब नहीं, अब उस कथनी को, उस जो हमारी जो प्रतिक्रिया है, उस संकल्प को, उसको सिद्धि तक पहुंचाना है और उसको अब क्रियान्वित करके हम लोग दिखाएंगे। और गया की धरती से ही कि हम लोग कहीं किसी से भी किसी भी दृष्टिकोण से हम लोग पीछे नहीं हैं, और निश्चित तौर पे इसमें अब आप लोग के सहयोग की आवश्यकता है, गया के लोगों की सहयोग की आवश्यकता है, और हमारे जो अतिथिगण अधिकारीगण हैं इनके भी सहयोग की आवश्यकता है कि बीच बीच में वो लोग जो है अपना मेंटरशिप और अपने अनुभव जो है और अपने विचार साझा करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। जैसा कि नारायण जी ने बताया कि उन सभी अतिथियों को भी आमंत्रित करते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑलरेडी अगर रिटायर हो चुके हैं तो वो भी अपना अनुभव इन बच्चों के लिए शेयर करेंगे।
ताकि उनका भविष्य बेहतर हो सके। सर क्या आशीर्वाद के रूप में बोलना चाहेंगे? प्रभात जी ने जो शुरुआत किया है गया के लिए बहुत ही अच्छा शुरुआत है। इसकी एक आवश्यकता थी और ये अपना बहुमूल्य समय देकर जो सब लोगों को ही करेंगे, इसकी सफलता अधिक से अधिक होगी, ये मेरी शुभकामना। सफलता की कामना को लेकर सभी लोग आशीर्वाद की बारिश कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि सर एक शिक्षक आप भी हैं, सर भी हैं, क्या कहेंगे सर? तो हम तो यही कहेंगे, कल भी हमने कहा था कि यह जो शुरुआत हुआ है और गया के लिए, और ख़ास करके वैसे लोगों के लिए, गरीब गुरबा जो निचले पायदान पर हैं, इन्होंने पहले ही कहा कि जो अच्छे घराने के हैं, जिनके पास संपत्ति है, वो दिल्ली मुंबई से यहाँ के पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आवश्यकता है और इन्होंने खुद इस चीज़ को झेला है, बहुत नज़दीकी से इसको परखा है और परखने के बाद में यहाँ पर ये जो शुरुआत किया है, यह काबिल तारीफ़ है। और जिस तरह से हम तो ये कहेंगे कि यहाँ पर दशरथ मान जी ने एक निश्चय कर लिया था और पत्थर तोड़ करके आप लोगों के सामने माउंटेन मैन है, उसी तरह से इन्होंने शिक्षा के जगत में प्रभात जी ने एक मिसाल कायम करने के लिए सपना रखा है और उसको साकार करने के लिए इनके पास सर्वोदय IAS के जो टीम है वह तत्पर है। और हम समझते हैं कि आने वाले समय में जो ये ठान लिया है इसको पूरा करेंगे और हम इस सर्वोदय IAS परिवार के शुभकामना करते हैं। और मैं कल भी कहा था और वादा किया हूँ कि जितना हो सकेगा उतना हम पहले भी सभी करते, जब इसका शुरुआत हुआ था हमारे नरेंद्र बाबू दिन जी आए थे भी, और टाइम हम तो बहुत बार आए हैं और आएंगे, देखेंगे। और परिवार के सर्वोदय परिवार के साथ साथ बच्चों के और भी इसके पढ़ाई के अलावे भी उनकी कुछ समस्याएं हैं, उनको पर चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उनके आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में और भी कोई क्षेत्र में है तो उनको भी पूरा किया जाएगा इस सर्वोदय IAS परिवार की तरफ से। धन्यवाद। थैंक यू। एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले ही प्रण लिया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और उसी तर्ज पर हैं मैन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ द मैन कहे जाते हैं श्री प्रभात। प्रभात जी कब तक छोड़ेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं, लोग बता रहे हैं? देखिए, बात यह है कि छोड़ने का तो सवाल है नहीं। जैसे आप देख रहे हैं कि सर्वोदय का मतलब होता है सबका उदय, है ना, ये कि हर कोई खुशहाल रहे। हर कोई खुशहाल तभी रह सकता है जब हर घर में शिक्षा हो। शिक्षा आज के समय में एक ऐसी चीज़ हो गई है जो बहुत कोई नहीं अफोर्ड कर सकता है। पूंजीपतियों की ज़्यादा आप कह सकते हैं, है ना, ये कि जो हमारे गांव के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो उतना रिसोर्सफुल नहीं है कि जो इस तरह के उच्चतम शिक्षा को देख पाएँ। क्या है कि अगर आप किसी भी परिस्थितियों को अगर बदलना चाहते हैं तो उन परिस्थितियों को बदलने के लिए आपकी सोच होनी चाहिए और समझ होनी चाहिए, है ना ये। और जो समझदार होते हैं, जो शिक्षा पा लेते हैं, वो इन चीज़ों को जानते हैं कि अपने आप को कैसे बदलना, अपने परिवार के लिए कैसे बदलना है और अपने समाज को कैसे बदलना है। ये तभी होता है जब ज्ञान है। तो इसलिए मैंने ये एक सपना देखा था कि जो गरीब से गरीब घर हैं, हर घर में एक तो वैसा ज़रूर करना है जो समझदार हो, जो समझे चीज़ों को, एक IAS बने, एक प्रशासनिक सेवा बने और एक देश के प्रशासन में अपना योगदान दे किसी भी तरह से। उसके लिए उसको एक उस तरह का सक्षम बनाना है। जो मैंने ज्ञान पाया है उस ज्ञान को बांटना है। जैसे आप जानते हैं कि ये बुद्ध की ज़मीन है, उन्होंने जो भी ज्ञान पाया था उस ज्ञान को ही उन्होंने बांटा है। तो मैं भी समझता हूँ कि मातृभूमि से जुड़े हुए होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है और मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे इस तरह का अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुआ है और यहाँ के लोगों का योगदान है, सपोर्ट है कि मैं जो भी ज्ञान अर्जन किया हूँ उसको मैं लोगों के साथ बांटूँ, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा है। और इसमें मैं चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि जो सबसे गरीब से गरीब लोग हैं, जिनको ये तक पता नहीं होगा कि इस तरह कोई शुरुआत भी हुई है, जहाँ पे उनको किसी भी तरह की कोई समस्या का सोचना नहीं है, आर्थिक अभावग्रस्त हो, कुछ भी हो, वैसे लोग तक मैसेज जाए कि यहाँ पे आएँ, अपना टाइम दें, ठीक है, जुड़े हैं हमारे साथ, ठीक है, ये और कुछ बेहतर करके दिखाएं। धन्यवाद प्रभात रंजन पाठक जी का। आपको बता दें कि ये भूमि ही रही है ऐसी जहाँ ज्ञान मोक्ष और अब फिर से ज्ञान की भूमि बनने जा रही है, और जिसे ज्ञान की भूमि के रूप में परिणत करने के लिए प्रभात रंजन पाठक जो गया के
महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है, डोभी जीटी रोड पर है, और वहाँ एक पाठक बिघा नामक गांव है। उसी गांव से निकलकर प्रभात रंजन पाठक आज कोहिनूर के रूप में चमक रहे हैं, न सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज के लिए, समाज के लोगों को आगे लाने के लिए। इतना ही नहीं, माउंटेन मैन भी यहीं के थे, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे ही माउंटेन मैन की तरह एक एजुकेशन मैन इस धरती पर अवतरित हुआ है। हम समझते हैं कि उन लोगों के लिए यह सौभाग्य की बात होगी जिनके पास प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश नहीं पहुंचा है, और ज्ञान का प्रकाश, सर्वोच्च ज्ञान के प्रकाश के साथ आईएएस जैसे देश के सबसे बड़ी संस्था जो होती है सेवा की, उसमें लोगों को लाने के लिए, हर घर से लाने के इनका प्रयास है। आप समझ सकते हैं कि बिहार वैसे ही आगे है आईएएस को पैदा करने में। एक बार फिर जब ऐसे शख्स लग जाएंगे तो निश्चित तौर पर मानिए कि बिहार सबसे आगे होगा हर क्षेत्र में, जैसा रहा है पहले भी। हम मौजूद हैं सर्वोदय आईएएस के कैंपस में। आपको बता दें कि यहाँ आने के बाद सुरक्षा और अर्थ दोनों ही महत्वहीन हो चुका होता है, क्योंकि इस कैंपस में लड़कियों के लिए जितनी सुरक्षा है उतने ही जिनके पास अर्थ की कमी है, जो गरीब हैं, असहाय हैं, ऐसे छात्र जिनके अंदर मेघा है, जिनके अंदर कुछ स्पार्क है, जो चाहते हैं कि देश के सर्वोच्च सेवा में शामिल हों, तो उनके लिए ये दरबार खुला हुआ है। सदैव इस दरवाजे पे उन छात्रों का भव्य स्वागत है जो चाहते हैं कि जीवन में कुछ बड़ा कर सकें। तो आइए हम सीधे छात्रों से आपको मिलवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है इस कैंपस के अंदर और क्यों यहाँ आना चाहते हैं लोग। सबसे पहले तो आप बताइए कि लड़कियाँ बाहर नहीं जाती हैं, माता पिता भेजना नहीं चाहते हैं, और दूसरी तरफ बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं लेकिन उनके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। क्या कहना चाहेंगी? मोस्टली लोगों को माता पिता इसलिए नहीं भेजना चाहते क्योंकि बाहर में पहले तो लड़कियां सेफ़ नहीं हैं, ऐसा उनका माइंडसेट है, या फिर सही में वो सेफ़ नहीं है। लड़कियों के साथ हादसे होते रहते हैं, आए दिन न्यूज़पेपर्स में आते रहते हैं। तो इसके लिए सेफ्टी के लिए एक ये है कि यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स हैं। मैंने यहाँ सर्वोदय में फर्स्ट डे से क्लासेस की है, तो आज तक मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यहाँ कुछ सेफ़ नहीं है, या फिर यहाँ पे बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंटल माहौल है। तो आप लोग गर्ल्स के लिए भी सेफ़ है। और बॉयज़ तो हम लोग क्लासेस के बाद रुक करके यहाँ डिस्कशंस करते हैं। अभी तो बेसिक स्टार्ट किया हमने, तो एनसीईआरटी हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो आप लोग ये चीज़ें आपको हर जगह नहीं मिलेगी कि आप क्लास के बाद रुक करके आप डिस्कशंस कर सकें। आपको मोस्टली क्लासेस ख़त्म हुए, आपको घर जाना है, फिर आप जो करो वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे सबसे बेस्ट जो है वो लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, जो आप क्लासेस के बाद 3 घंटे 4 घंटे आप जितनी भी देर चाहो आप यहाँ रुक करके एक पढ़ सकते हो। तो वो यहाँ की बेस्ट फैसिलिटी है सर्वोदय आईएएस की। तो उन चीज़ों के लिए मैं बोलना चाहूँगी। और एक चीज़ और कि मोस्टली पेरेंट्स सोचते हैं कि बाहर भेजेंगे 2.5 लाख 3 लाख रुपए इंस्टीट्यूशन की फ़ीस है, और तो और रहने खाने के मंथली 15 to 20,000 लोगों को देना पड़ता है। तो वहाँ पे यहाँ पे वो चीज़ की कमी नहीं होगी, आपको ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। बहुत ही कम पैसों में आप एक अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है सर्वोदय आईएएस ने हमें प्रोवाइड की है, स्पेशली गर्ल्स को, इवन बॉयज़ को भी। बॉयज़ भी यहाँ पे कम पैसों में अपने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू। सिविल सर्विसेज की पढ़ाई तैयारी कर सकते हैं यहाँ। क्या कुछ खास यहाँ आपको देखने को लग रहा है जिसकी वजह से बच्चे यहाँ आए? सर यहाँ पर ख़ास है कि बहुत कम फ़ी में एक ऐसा पढ़ाई दिया जा रहा है जिसके लिए लोग अपने बच्चों को दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में भेजते हैं, वो यहाँ पे बहुत ही कम पैसों में दिया जा रहा है। और मैं उन गार्जियन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सर कि जो अपने बच्चियों को नहीं भेज पाते हैं पढ़ने के लिए, वो यहाँ पर भेजें। जिनके मन में ये डर है कि अरे बाहर निकलेगी तो ऐसे होगा वैसे होगा, ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, तो इसके लिए वो बेझिझक रहें और यहाँ पर वो आएँ। एक बार वो खुद आकर के यहाँ पर देखें, यहाँ का वातावरण देखें, उसके बाद ही वो एडमिशन करवाएं। थैंक यू सर। को एजुकेशन यहाँ भी है, आप लोग की क्या सोच है? को एजुकेशन ठीक है, लोग फैमिलियर होते हैं, क्योंकि अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाएगा तो वो उसमें ये फियर नहीं होने चाहिए कि गर्ल्स है तो उससे बात नहीं करना। तो एक इको फ्रेंडली सिस्टम होना ज़रूरी है, इसलिए को एजुकेशन भी ज़रूरी है।
और फिर रही बात कि यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है 6 मंथ का। तो अगर बेसिक ठीक रहेगा तो ये प्रिपरेशन की जर्नी आगे चलकर इजी होती है। तो ये यहाँ का इनिशिएटिव मुझे ठीक लगा। को एजुकेशन और फाउंडेशन कोर्स वगैरह भी अब शायद शुरू होने वाला है, क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो है सर कि ये इस शहर में सबसे पहला संस्थान है जहां आईएएस जैसी बड़ी तैयारी कराई जा रही है। यहाँ पर और दूसरा कोई भी संस्थान ऐसा नहीं है। और गार्जियन बाहर भेजते तो हैं बच्चों लोग के, लेकिन मेट्रो सिटी के चकाचौंध में लोग थोड़ा सा डाइवर्ट भी होते हैं। लेकिन ये चीज़ें उन लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा जो यहाँ आकर के पढ़ाई करें। फाउंडेशन बैच भी स्टार्टेड है जो जिसमें और भी चीज़ों की तैयारी करने वाले लोग अच्छे तरीके से और अपने आप को एलेबोरेट करके समझ पाएंगे सारी चीज़ों को, और ये उसके लिए प्लस पॉइंट होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब आईएएस की ही तैयारी करें। आगे चल के अन्य किसी भी तैयारी में अगर वो जाते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा। और चूँकि यहाँ पर सबसे प्रभात रंजन सर, पाठक रंजन सर जो भी हैं, उनका हाँ एजुकेशन मैन है, तो इस तरह के लीजेंड पर्सन अगर किसी को गाइडलाइन देंगे वो भी अपने तरीके से। अन्य जगहों पे क्या होता है कि वो अपने अंदर एक फैकल्टी रखते हैं जो पढ़ाते हैं, उनके अपने टीचर रखते हैं, लेक्चरर रखते हैं। लेकिन अगर कोई लीजेंडरी पर्सन आकर के अगर सपोर्ट करे, गाइड करे, ये एक प्लस पॉइंट होगा किसी भी छात्र के लिए, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। स्वयं प्रभात रंजन सर गाइड करेंगे छात्रों को, आप क्या सोचते हैं? हाँ सर, तो गाइड करेंगे। इससे हमको ये समझ में आता है जब सक्सेसफुल इंसान अगर कोई व्यक्ति को अगर रास्ता दिखाता है तो इतना तो ज़रूर है कि वो जो भी रास्ते से गुजरे होंगे, मतलब अगर गलत लगता होगा तो उसको तो सही रास्ते से बताएगा कि यहाँ से यहाँ आ जाओ तो तुम पहुँच सकते हो। और गलत रास्ता को कभी आदि नहीं देंगे वो सजेशन की मतलब गलत रास्ते के साथ तुम रहो या गलत संगत के साथ रहो। इसके लिए भी थैंक यू। तो ये है सर्वोदय आईएएस का खास खुसूसियत अब तक बिहार के लिए। गया से मैं विमलेंद्र चैतन्य।